जब आप इंडिया की बात करते हैं तो लेजेंडरी अदाकार शख्सियत दिलीप कुमार, यूसुफ खान साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात और उसका पस मंज़र बड़ा वो है कि आप खुद इस ख्वाहिश में थे कि दिलीप कुमार से मुलाकात हो जाए, लेकिन पता चला कि वो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने अपना एक कोई साहब को भी आपके होटल भेज दिया था और फिर मुलाकात हुई। वो रशीद बड़ा मज़ेदार किस्सा है। जब हम जा रहे थे ना इंडिया, तो हमारे जहन में था कि यार हम जब जा रहे हैं ना, तो हमने जो भी फेमस आर्टिस्ट हैं उनसे, लेकिन स्पेशली हमने दिलीप कुमार साहब से ज़रूर मिलना है। हम उनके फ़ैन भी थे, उनके मिलना है। अब ये जहन में एक चीज़ हमारी थी। तो जब हम खेलते खालते बॉम्बे पहुँचे, तो हम एक दिन बॉम्बे पहुँचे, हमने शाम को ट्रेनिंग की है, अगले दिन हमारा मैच है और उसके अगले दिन 3 दिन के बाद हमने निकल जाना था। अब पहली दफ़ा बॉम्बे पहुँचे थे, होटल में हम ठहरे हुए थे, मेरा रूममेट रशीद था, हम सो रहे थे। सुबह सुबह कुछ 7:30 बजे 8 बजे होंगे, तो कोई नॉक कर रहा है दरवाज़ा। तो मैंने रशीद से कहा, तुमने चाय का ऑर्डर दिया था क्या, बैटरी का? कहता नहीं। तो मैंने कहा ट्रेनिंग भी नहीं, कुछ नहीं, नॉक कौन कर रहा है? तो मैंने कहा तू खोल। रशीद को हम शीदू कहते हैं, शीदू। मैंने कहा तू खोल। क्या यार तू खोल। मैं उसको कह रहा तू खोला, एक दूसरे को कह रहे हैं, उठ कोई नहीं रहा। फिर मैं उठा, मैंने जाके दरवाज़ा हल्का सा खोला, छोटा सा खोल के देखा, तो मैंने देखा कि एक साहब बाहर खड़े हुए, दरमियाने कद के, सूटेड बूटेड, ब्रीफ केस उनके हाथ में। कह लेंगे जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कह लेंगे जी इस्लाउद्दीन साहब से मिलना है। मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ, फरमाइए। कह लें मुझे साहब ने भेजा है। मैं किसी साहब आपको नहीं जानता। कह लें मुझे यूसुफ साहब ने भेजा है। मैंने कहा यार मैंने आपसे कहा ना किसी यूसुफ साहब को नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा बंद करूँ, तीसरी दफ़ा उसने कहा कि मुझे दिलीप कुमार साहब ने भेजा है। मैं एकदम जैसे कोई करंट लगता है ना, मैं समझ शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दिलीप कुमार, मैंने आइए 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 अंदर आइए। हम स्लीपिंग सूट में थे, शीदू भी है। हम लोग बुलाया, सोफे दो सोफे सेट पड़े हुए थे, उनको बिठाए, मैंने बैठे बैठे मैंने कहा अपना तारुफ कराइए। कहने जी मेरा नाम ये है और मैं दिलीप कुमार साहब का मैनेजर हूँ, और उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने ये कहा कि जाओ इनसे मिलो और मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझे कोई टाइम दे दे। मुझे तो यकीन नहीं आया कि हम ख्वाहिश लेकर ये आए, हम उनसे मिलेंगे, पता चला कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा हम उनको उतनी इज्जत देते हैं। हमने कहा कि जी ऐसा है कि अभी से लेकर शाम तक, शाम को हमारा मैच है, उसके बाद डिनर है, और उसके बाद रात से सुबह तक, फिर अगला दिन पूरा, जितना भी टाइम है ना सब उनके लिए। वो जिस वक्त कहेंगे हम आ जाएंगे मिलने के लिए। जब टाइम दे दिया कि रात को हम आएंगे, जब वो चले गए तो फिर हमें कुछ होश ठिकाने आया कि हमने क्या किया। शाम को तो मैच है और रात को चीफ मिनिस्टर का डिनर है। अब तो कह दिया। सब लड़कों को कॉन्फिडेंस पे लिया, हम लोग सीनियर थे। उन्होंने कहा हाँ हम दिलीप साहब के घर पे जाएंगे, डिनर पे नहीं। मैंने कहा नहीं, डिनर पे चलेंगे, आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, शाम को मैच खेलेंगे, रात को पूरे तैयार होकर डिनर, बस में बैठ के डिनर पे जाएंगे, वहाँ तकरीरें होंगी, ग्रुप फ़ोटो होंगे, सूविनियर्स होंगे, उसके बाद खाना शुरू होगा। जैसे खाना शुरू होगा हम निकल जाएंगे। लेकिन ये सारी तफसील दारा साहब को, कर्नल दारा हमारे मैनेजर, उनको कौन बताए। अब जब वो सब हो गया तो हम तय किया, तो हम 2-3 लड़के तैयार होकर दारा साहब के पास गए। मैं शीदू शहनाज के, चले बात करते हैं। दारा साहब को बताया कि साहब ऐसा ऐसा है, और हमने, वो एकदम उछल गए, ये क्या किया तुमने, चीफ मिनिस्टर देना है, इंडिया आए हुए हो। मैंने कहा सब कुछ वैसे ही होगा, हमारा प्रोग्राम सुन लिया, ये है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं आई, एशियन 11 आई, बिल्कुल बेफिक्र। खैर वो समझदार थे, मान गए। जब हमने सारी तकरीब पूरी हुई तो हम निकले, एक एक करके निकले, बसों में जाने लगे। इंडियन को पता लग गया, मैं किधर जा रहे हो। हमने कहा दिलीप हम भी चलेंगे, वो भी टीम पूरी। अब हम सब उनके यहाँ पहुँच गए। अब सीन ये है कि वो कह रहे हैं इधर आओ, इसला किधर है, शहनाज किधर है, रशीद किधर है, अख्तर किधर है, लड़कों के बाकायदा मंजूर किधर, नाम ले रहे हैं, 4-5 लड़कों के नाम ले रहे हैं। तो हमने कहा यार पहली मुलाकात हो रही है, ये कैसी तरह से नाम ले रहे हैं। तो हम मिले, जाके गले वले लगाया, प्यार किया, बड़े खुश हुए, स्मार्ट आदमी। मैंने कहा जी आपको हमारे नाम कैसे पता। कहना है कि एक बात बता दूँ, इंडिया पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है या हॉकी मैच होता है, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कहा हुआ है कि मैं कोई शूटिंग नहीं करूँगा, उससे पहले रखना, उस टूर्नामेंट के बाद रखना। मैंने तुम लोगों का कोई मैच मिस नहीं किया है, हर मैच तुम्हारा देखता हूँ, सुनता हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए नए नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूँ। तो ये गुलाबी पंजाबी, उनको बोलने का बड़ा शौक था, गुलाबी पंजाबी बोलते थे, बड़े खुश था। सारे मैच की एक एक बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ी तस्वीर है, ये वो फलाना। अच्छा खैर हमारी दोस्ती वोस्ती हो गई। फिर वो 78 में जब मैं गया एज ए कैप्टन, तो वो फिर मुझे लेने एयरपोर्ट आई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गया, तो फिर वापस होटल आ गए। मेरे होटल में मिले, 3 दिन 3 रात सिर्फ वो सोने जाते थे, बाकी टाइम हमारे साथ। दिलीप कुमार, परिचेरा नसीम, ये सास और सारा बानो,
इतनी इज्जत और प्यार दिया। फिर हम गए, हेमा मालिनी की फ़िल्म थी बर्निंग ट्रेन, धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने, हेमा मालिनी ने हमें बुलाया, मेरी खुद उनसे बात होती थी। हम गए रात को 12 बजे के बाद वहाँ शूटिंग, क्योंकि अगले दिन ट्रैवल कर रहे थे। बर्निंग ट्रेन का एक शॉट था जिस पर ट्रेन में आग बुलाने के लिए पहली दफ़ा हॉलीवुड से वो आई हुई थी टीम उनकी, तो वो ओपनिंग हमारे सामने की थी उन्होंने। ट्रेन दिखाई, ये क्या, जंगल में मंगल था, वो हम लोग रहे, और बहुत सारे, अमिताभ बच्चन से मिला, राजीव गांधी से मुलाकात हुई, मतलब सबसे जो जो उस वक्त होते थे सबसे मुलाकात हुई, बड़ी रिस्पेक्ट दी। इनको तीनों बड़े पसंद थे। मैं अभी आपसे यही पूछना चाह रहा था कि ये जो यहाँ से आप खुसूसी तौर पर दिलीप साहब को भिजवाते थे, क्या पसंद है वहाँ से? कहने इस्लाम, मियाँ मुझे वहाँ की कीनू बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ से जब भी कोई बंदा जानने वाला जाता था, क्या ये फ्लाइट भी जाती थी, तो जानने वाला जाता था कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी, तो हम 2 कीनू की पेटियाँ मैं उसके साथ भेज देता था, पता और नंबर देता था, वो एयरपोर्ट पर फ़ोन कर देते थे, या जहाँ पर भी होते थे उनकी गाड़ी ड्राइवर आता था, आके ले आता था, खाते थे, खुश होते थे। एक काफ़ी दिन हो गए, कुछ कभी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया इसका। मैंने कहा यूसुफ भाई एक बात तो बताएं, बुरा लगता है पूछना, अच्छा नहीं लगता, मुझे एक बात तो बताएं कि मैं आपको कीनू भेजता हूँ, वो आपको मिलते भी हैं या नहीं मिलते? कहते हैं इस्लाम मियाँ, ऐसे बोलते थे, इस्लाम मियाँ मिलते हैं, खाते भी हैं और आपको दुआएं देते हैं। तो फिर उसके बाद कहने लगे कि अच्छा, मैंने कोई और चीज़ आपको चाहिए? कहले हाँ एक चीज़ और चाहिए वहाँ से, अगर कभी मौका मिल जाए तो मुझे भेज देना। मैंने कहा बताएं? कहले मुझे पेशावर की बड़ियाँ चाहिए। तो मैंने कहा हाँ वो बड़ी हैं, वो जो मलमल पे कपड़े पे दाल की वो बनाई जाती हैं, चरपाई भी बिछा के। मैंने कहा हमारी मदर भी एक ज़माने में बनाती थी, लेकिन कहने लगे नहीं मुझे पेशावर की चाहिए। मैंने कहा जी पहुँच जाएंगी। फिर मैंने यहाँ के अपने दोस्तों को पेशावर में फ़ोन किया, कहने जो बाज़ार में। मैंने कहा नहीं बाज़ार की नहीं, कहने लगे मेरे दोस्त की एक वालदा बनाती हैं अपने घर में, तो मैं उनसे कहता हूँ। मैंने कहा ठीक है उनसे कहो। उसने उनको कहा, मैंने कहने कितनी भेज दूँ? मैंने कहा जब भेज रहा हो तो 1-2 किलो क्या हो, कम से कम 5 किलो तो भेजो ना यार। तो उन्होंने 5 किलो बढ़िया बना के मुझे कराची भिजवा दी। फिर मैं मुंतज़र रहा कि कोई बंदा आने जाने वाला हो, तो फिर मैंने उनको भिजवा दी वहाँ पे। बड़े खुश हुए, फिर बहुत खुश हुए। पर मेरा आखिरी वक्त तक उनसे रब्ता रहा है, बल्कि 2 साल से जब वो बीमार थे तो ठीक नहीं थे, तो मैं फ़ोन करता था। तो जब कभी सायरा बानो से बात होती थी वो कहती थी बस दुआ करें कि मेरा साहब जो है ठीक हो जाए। एक बड़ा जुमला उनका, जब वो कराची आए यहाँ, तो मैंने मेम को वहाँ भी मिलाया, तो बेगम को मैं मेम कहता हूँ ना, वो वहाँ भी मिली थी, इंडिया में भी, यहाँ भी मिली। तो यहाँ शेरेटन के अंदर उनकी तकरीब थी। जब मैं गया, मैं पाकिस्तान से बाहर था, उसी दिन सुबह आया था और ये जा रहे थे उसी दिन शाम को। तो कह रहे थे मैं परेशान था कि मैं पाकिस्तान आया हूँ और इस्लाम मुझे नहीं मिला। मैंने कहा मैं सुबह की फ़्लाइट से आए हैं, हम लोग अमेरिका में थे, पता लगा तो मैं भी आ गया हूँ। कहते 4 बजे मेरी फ़्लाइट है। मैंने कहा मैं आया हूँ मिलने। मिले, सायरा बानो को मिलाया, मुझे गले लगाया, प्यार किया। मेम साथ खड़ी थी। सायरा बानो को कहा पहचानती हो इसको? कहने क्योंकि हमने उनके घर जाते थे नाश्ते पे कुछ, तो हमने बड़े पराठे खाए। सायरा बानो ने बड़े पराठे सब पूरी हवा की टीम को खिलाए मैंने, पाकिस्तान के और ऑफिशियल जो कमेंटेटर मेरे साथ जाते थे उनको भी खिलाए। खैर जो उन्होंने खिलाए, बहुत खातिर करती थी हमारी। वो अपनी मर्सिडीज़ भेजते थे अपनी, हमें होटल से ले जाते थे। खैर ये तो अलग था। उसके बाद जनाब जो है वो हमने, तो बेगम से कहते हैं सायरा से पहचानते हो? कहती हैं हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। मैंने मिला मेरी मेम है, मेम से मिला। तो मेरी बेगम को कह रहे हैं दलीप साहब, बहन सारी दुनिया जो है ना वो मेरी फ़ैन है और मैं आपके मियाँ का फ़ैन हूँ। ये अल्फाज मुझे, देखें कौन इतनी इज्जत देगा, हम उसके इतने बड़े, उसके हम फ़ैन हैं, हम तो छोटे से लोग हैं, इतने फ़ैन हैं। उसकी शख्सियत कोई मुकाबला ही नहीं, पूरी इंडो पाक नहीं पूरी दुनिया में उसकी शख्सियत थी। जो उनकी फैमिली और उनकी खिदमात हैं इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मैं समझता हूँ कि ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये लोग जी बिल्कुल, मैं आज भी उनको सलाम पेश करता हूँ। इस्लाम भाई, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की जब हम बात करते हैं तो 72 का जो म्यूनिक ओलंपिक्स है उसके सेमीफाइनल के अंदर जो है पाकिस्तान जीता और फाइनल में पहुंचा था। उस सेमीफाइनल की क्या यादें, क्योंकि उसमें आपने इंडिया को जो है कोई 17-18 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे और उनके उस ज़माने के एक बहुत ही टॉप के जो पेनल्टी कॉर्नर हिट लगाने वाले थे मुकबिन सिंह, उनके पेनल्टी कॉर्नर को आपने गोल में कन्वर्ट नहीं होने दिया था। तो वो उसकी क्या यादें? वो स्टिक भी आपकी टूटी? रशीद, असल में इंडिया से हमारा जब कभी भी हो दुनिया के किसी मुल्क में होता था तो दोनों ममालिक के जो शायकीन हैं, जो कौमी हैं, वो बहुत ही शौक़ से वो मैच देखते थे। इंतहा ये थी कि पाकिस्तान में जब इंडिया पाकिस्तान का कहीं मैच हो रहा तो सारा जो रोड है सुनसान हो जाती थी। बिल्कुल। लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारे ज़माने में उस वक्त थे, तो लोग बैठ जाते थे घरों में और एक जम गफ़ीर होता था, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते थे, तो बड़ा जोश और जज्बा होता था। तो वहाँ सेमीफाइनल हो गया हमारा इंडिया से।
ख्याल ये था कि हमारे आपस में क्रॉसिंग होगी और उधर से फाइनल दोनों टीमें साथ खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सका, हम दोनों आमने सामने आ गए। मैच शुरू हुआ, इंडिया की टीम बहुत अच्छी थी। उनके जो फुल बैक थे ना, मुखबैन सिंह, उससे पहले सुरजीत सिंह बहुत अच्छे थे। मुखबैन थे, उसको वो कहते थे पेनल्टी कॉर्नर का किंग, और उसने बड़े पेनल्टी कॉर्नर में गोल किए हुए थे और अभी भी वो 3-4 गोल करते हुए आ रहे थे। सच बात तो ये कि मुझे भी डर लग रहा था कि ये बंदा जो है इतना 6 फीट प्लस है और बड़ा तगड़ा है, पेनल्टी कॉर्नर की किंग है। एक उसका प्रोजेक्शन भी हो रहा था, सब कुछ गोल कर रहा था, अब हमारे खिलाफ है। अब मैं पेनल्टी कॉर्नर में दौड़ता था और रोकता था, अल्लाह मालिक है जो कुछ होगा। पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला इंडिया की टीम को, मुखबैन ने हिट मारी है, मैं दौड़ा हूँ तो मेरी स्टिक टूट के ग्राउंड के बाहर गई है, इतनी पावरफुल शॉट थी उसकी। थोड़ा सा मैं भी हिला, मैंने कहा अल्लाह रहम करे। मैं गया, बाकी दूसरी स्टिक लेकर आया। जब अल्लाह ताला किसी की मदद करता है, अल्लाह ने मदद की और फिर मैंने 17-18, उस दौरान में 17 के 17 पेनल्टी कॉर्नर उसमें खड़े होते थे, कॉर्नर में भी और पेनल्टी कॉर्नर में। रूल ये था, वो लग के कभी स्टिक से इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी वो गोल नहीं हुआ और हम 2 गोल से वो मैच जीत गए। और उसी मैच के अंदर फिर मैं वर्ल्ड 11 में भी सिलेक्ट हुआ, मैं, शहनाज और सईद अनवर वहाँ सिलेक्ट हुए। इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम थी उस वक्त, इतनी अच्छी थी, सच बात बताऊं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 2 गोल से हम जीते। हम समझे कि 1 आधा गोल से तो जीत जाएंगे, लेकिन 1 आधा गोल होगा, लेकिन 2 गोल से जब हम जीते तो फिर सोचें आपको उनको 17 पेनल्टी कॉर्नर मिलना और उनको गोल ना होना, ये एक बहुत बड़ा वो है। तो वो जो था उनके साथ, इंडिया के साथ जरूर सेटबैक था। वीरेंद्र उनका राइट हाफ था, बड़ी अच्छी टीम उनकी, मुझे आज भी याद है। और फाउल लाइन बहुत अच्छी, बड़े गए थे, मूव बनाते थे, अटैक कर रहे थे, बड़ा अप एंड डाउन मैच हुआ था और लोगों ने इतना एंजॉय किया था और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत आए हुए थे। तो वो जो मैच हुआ उससे हम जीते तो हमारे हौसले और बुलंद हो गए थे। तो इंडिया के खिलाफ तो चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, कहाँ भी हो, हमें बहुत मज़ा आता था, हम बड़े एंजॉय करते थे। वो कि वो खिलाड़ी जो थे, हम आपस में ग्राउंड में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानते थे, ग्राउंड के बाद हम बड़े अच्छे दोस्त होते थे, बट नॉट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, आपने इंडिया का जिक्र किया और कहा आपने एशियन 11 के साथ भी गए और फिर पाकिस्तान टीम के साथ भी जो सीरीज़ भी हुई, सब चीज़ें वहाँ जो है एक रिसेप्शन में आप पाकिस्तान टीम की और आपकी जो मुलाकात हुई वो मिसेस इंदिरा गांधी से भी हुई। तो वो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो नॉर्मल जो होता है कि नमस्ते के बजाय आपने सोचा कि हाथ मिलाऊं या उसके बाद फिर उन्होंने भी आदाब कहा और आपने भी आदाब कहा, वो मैं चाहूँगा कि ज़रा हमारे देखने वाले सुनने वाले। वह ये कि हम लखनऊ से ताज़ा गए थे मैच खेल के एशियन 11 का, तो दिल्ली में मैच था हमारा। तो हमारी ज़ाहिर जब उन दोनों गए थे तो हमारी दिलीप कुमार से मुलाकात हुई, इन सब लोगों से हुई, तो सायरा बानो से भी हुई, परिचय नसीम से, इन सब लोगों से। तो हम सोच रहे थे कि अब इंदिरा गांधी ने हमें बुलाया है रिसेप्शन के ऊपर, तो वहाँ जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। और एक और शौक़ था हमें कि हम ध्यानचंद से मिलेंगे। ध्यानचंद के हमने बड़े किस्से सुने थे। ध्यानचंद का जो बेटा अशोक कुमार है, वो एशियन 11 में मेरे साथ राइटिंग था, वो बड़ा अच्छा लड़का है, गाने वाने का उसको बड़ा शौक़ है, मेरे उसके साथ बड़ी दोस्ती हो गई थी, बहुत इज्जत करता था बेचारा। इंडियन के सारे खिलाड़ी इंडिया के बहुत, जिनके मैंने नाम लिया आपसे। तो खैर वो जब हम वहाँ गए तो ध्यानचंद से हमारी मुलाकात हुई, मेजर ध्यानचंद, क्या बात है। मैंने उनसे एक जुमला कहा, मैंने कहा, उनको दादा दादा कहते थे, मैंने कहा अशोक ज़रा दादा से मिला, अपने बाप से तो मिला ना। अच्छा क्या दादा, ये इस्लाह है, ये रशीद हैं, ये शहनाज है, अख्तर है, ये मंजूर है, सब। तो जब मिले तो मैंने कहा दादा एक बात तो बताएं। कहने लगे आप पूछो। कहने लगे दादा आप दुनिया के इतने बड़े प्लेयर रहे हो, ये बताओ कि अगर आजकल आप हॉकी खेल रहे होते तो क्या इतने बड़े होते? तो कहते हैं ना बाबा ना, ये हॉकी हमारे बस की नहीं है जो तुम खेल रहे हो। अच्छा। एक तो ये जुमला। दूसरा ये कि जब प्राइम मिनिस्टर साहिबा, बड़ी नफीस शख्सियत, बड़ी ज़बरदस्त, जब हम उनसे मिले ना, ज़ाहिर हम भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, इंदिरा गांधी से, बड़ा नाम था उनका। तो जब वो आई तो वो सबको वहाँ से, मैं तीसरा चौथा खड़ा हुआ था, तो सबको नमस्ते कर रही थी। तो अब मुझे जहन में एकदम आया कि मैं लखनऊ से आया हूँ ताज़ा, मैं उनको आदाब करूँगा। अच्छा। और या ये अगर करीब हुई तो मैं उनसे हाथ मिला लेंगे, जो होता है हाथ मिलाऊंगा। तो वो सबको नमस्ते कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा फासला ज़रा ज़्यादा था, तो वो नमस्ते शुरू से करते हुए आ रही थी, वो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो नमस्ते कर रही थी। साड़ी पहने हुए ग्रेसफुल औरत करते हुए जब निकली तो मैंने सोचा हाथ मिलाता हूँ, थोड़ा सा फासला ज़रा ज़्यादा है। तो मैंने जब करीब आई तो फिर मैंने उनको आदाब किया। अब उनकी क्विकनेस देखें आप ज़रा, जैसे मैंने आदाब किया, उन्होंने नमस्ते छोड़ के उन्होंने मुझे भी आदाब किया। और वो इतना क्लोजअप में एक फ़ोटो आया हुआ है, वो आपकी किताब में भी अच्छा है। तो वो आया तो बड़ा शायद, बल्कि इंडियन पेपर्स ने सब ने उसको अपने अखबारों में अगले दिन टाइटल पर छापी थी वो तस्वीर, तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो फिर आए, फिर जब मुलाकात हुई चाय पे, सबसे बोले, लाइटली था, बातचीत होती रही है। वो उसके बाद कहने लगी कि मैंने उनसे कहा कि आप शाम को आप आएंगी ना मेहमान में?
मेहमान खुसूसी तो कहने लगी कि हाँ मैं कोशिश करूँगी, मैं तो चाहती हूँ कि शाम को आऊँ। और मैं तो खुद हॉकी खेलती थी और कॉलेज के ज़माने में मैं साइकिल पे जाती थी हॉकी खेलने के लिए। तो खेल के वहाँ से आती थी तो हॉकी में हॉकी प्लेयर रह चुकी थी। मैंने कहा कोशिश करें आप ज़रूर आएँ। तो वो फिर शाम को आ नहीं सकी थी, लेकिन बड़ा अच्छा रिसेप्शन हमारा रहा, बहुत अच्छी मतलब।